गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं शेष भाग पाठ का, जिसमें भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी की जीवनी बताई गई है। हम पढ़ रहे थे संगीत, और संगीत का दोनों ही पक्ष, एक चित्रपट संगीत जो आज के फिल्मी गाने हैं जो हम सामाजिक व्यवहारिक रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, जिन्हें आवाज़ कान में पड़ते ही गुनगुना उठते हैं, और एक शास्त्रीय संगीत। वास्तव में शास्त्रीय संगीत गंभीरता और नियमों के बंधन का परिचायक है। इसमें अभी ये पाठ लास्ट तक पढ़ेंगे। पाठ समाप्त होने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर करना है, और कल के लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला पाठ में जो जो भी आपको पढ़कर रखने कहा जाएगा, जितने पेज तक आप ध्यान देंगे। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत। इसलिए कल आपको फिर से एक बार रिपीट करवाया जा रहा है। कल आपको इतनी बातें बताई गई थी, शब्दों पर ध्यान देंगे। धूप का कौतुक करने वाले माने पंजाब में प्रसिद्ध है किसके लिए? बहुत अच्छी फसल होने के लिए पंजाबी, और ये लोग बड़े मेहनत करने वाले होते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। और रुक्ष और निर्जल राजस्थान में, जहाँ हर जगह रूखापन है, ऐसे पर्जन्य जहाँ फसल होना मुश्किल है, कहाँ? राजस्थान में। इन जगहों पर जो पहाड़ी गीत घाटियाँ खोरों में प्रतिध्वनित होती है, माने मुख्य यहाँ पर जो गाने गाए जाते हैं, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले। कल भी आपको बताया गया, वर्षा यदि शुरू हो रही है तो बीज बोने का, फिर जब अच्छी बारिश हो रही है, फसलों को पानी मिल रहा है, फिर फसल तैयार होती है, उसको उगने का और फसल को घर तक लाने का, अलग अलग उत्साह में ये गाने गाए जाते हैं। रसानुकूल उपयोग चित्रपट संगीत। आप देखते हैं फिल्मों में इस प्रकार के सभी प्रकार के अवसरों का गाना दिखाया जाता है, दिग्दर्शकों ने किया है। माने जिन चीज़ों को लोग बहुत गहराई से नहीं समझ पाएंगे तो उसको फिल्मी गानों में उतारा गया है। वहाँ एक असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, माने बहुत जगह ऐसे जहाँ सिर्फ स्थानीयता ही है, लेकिन फिल्मों के जरिए आप देखेंगे, बंगाली फिल्म है, उड़िया है, तो ये सब चीज़ों को इसमें दर्शाने से लोग बहुत अच्छी तरह से इसको जान पा रहे हैं। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लिए लोग करते हैं। आप देखते हैं कि फिल्मों में बहुत गहराई से इन सीन को दर्शाया जाता है और इनके ऊपर गाने बहुत अच्छी तरह से बनाए जाते हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन एकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषक्ति साम्राज्ञी है। जहाँ पर भी आप गाने सुनेंगे, गाने लता मंगेशकर की आवाज़ में गूंजते ही आपको सुनाई देंगे। और भी कई पार्श्व गायिकाएँ हैं, माने गायिकाएँ और भी हैं। हम पढ़ रहे हैं लता मंगेशकर के बारे में, आप सर्च करके देखना भारतीय गायिकाएँ, पार्श्व गायिकाएँ और कौन कौन है। और लोकप्रियता के शिखर स्थान पर अचल है, जो नाम लता मंगेशकर जी ने कमाए हैं। बीते अनेक वर्षों में यह गाती आ रही हैं। उनकी लोकप्रियता अबाधित है। कोई ऐसा बाधा माने कोई दावेदार या कुछ इस प्रकार का कारण ही नहीं है। सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग उनके गानों पर गुनगुना उठते हैं। लगभग आधी शताब्दी माने 100 वर्ष, और आधी शताब्दी माने 50 वर्ष से जनमन पर शक्त प्रभुत्व रखना आसान नहीं है कि लोग जब भी उनकी आवाज़ सुने बड़े ही मधुरता से आभास कर पाते हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। अब ये शास्त्रीय संगीत के लिए है कि जो नियमों से बंधा है, जो है सिर्फ वही रहेगा। इसलिए चित्रपट संगीत जो व्यावहारिक चीज़ों को सम्मिलित किया गया, उसके कारण लोकप्रिय हुआ। परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह चमत्कार नहीं है तो और क्या है? और यह चमत्कार इस हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आपको बताया गया ना कि आपके पाठ में
हमारे जन समाज में जो चीज़ें हैं जिन्हें हम आभास कर पाते हैं उनको सम्मिलित किया गया है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज इस सभी के बीच है। उसे अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता दिखा पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य, माने हम भारतीय होने का हमें गर्व है। प्रश्नोत्तर पे ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है जिसमें आपको जो पाठ पढ़ाया गया उसके आधार पर आपको प्रश्न को पहले पहचानना है। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। बताया गया ना कि मधुरता किस मोती गाया जाता है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा नियमों से बंधा ना होने के बजाय फिल्मी संगीत जो हम जान पाते हैं उनको, गानों को देखने सुनने की आवश्यकता है। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? जब आपको पाठ पढ़ाया गया विशेषताओं को बिंदुवार बताया गया है। आपको सरसरी तौर पे ये बताया जा रहा है कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एक तो गायकी है, दूसरा लय और तुक होना चाहिए, तीसरा उसमें मधुरता होनी चाहिए, चौथा फिर जिस भी फिल्म को फिल्माया जा रहा है, माने जो सीन उसमें दिखाया जा रहा है उसके साथ तालमेल होनी चाहिए। और ये सभी चीज़ें उनकी गायकी में होती ही हैं। और लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? आप ढूंढेंगे किस पेज नंबर पे ये वाक्य है और उसके अनुसार वहाँ पर क्या बताया गया है। और लिखने का काम जब आपको मिलेगा तब आप लिख पाएंगे पीडीएफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसको आपको सिर्फ प्रारूप के लिए बताया जा रहा है कि इस प्रकार से प्रश्न होंगे तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आप ये नहीं बोलेंगे कि इसमें के प्रश्न को तो हम जानते ही नहीं। पाठ पढ़ाने का ही तात्पर्य है आपको कि पूरा पाठ आपने पढ़ा है, सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है चित्रपट संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। यहाँ से लेकर लोग करते चले आ रहे ये एक वाक्य है। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आपको बताया गया पंजाब में, उड़ीसा में जो भी स्थानीय चीज़ें होती हैं उस पर फिल्म में सीन बनाए जाते हैं, तो गानों को उसके अनुसार फिल्माने से, दर्शाने से लोगों में रोचकता आई है संगीत के बारे में। अगला प्रश्न है चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। ये भी एक वाक्य है। किस पेज नंबर पर है पहले ढूंढिए और इस वाक्य को उत्तर में पहले लिखेंगे। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए, माने लेखक ने जो कहा है उसको दर्शाइए और आप अपने अनुसार क्या इसकी वास्तविकता है उसको भी लिखिए। आपको कल के लिए होमवर्क मिल रहा है। अगला पाठ है, देखिए राजस्थान की रजत बूंदे। ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो हमारे यहाँ होता है उससे अलग प्रकार का इसमें कुआं दिख रहा है। ये वास्तव में कुएं का छोटा रूप है, कुई बोलते हैं। और ये पूरी जगह बाउंड्री वाल घिराया है। क्या बना हुआ है? बावड़ी। ऊपर पेड़ जो दिख रहा है वो भी राजस्थान में जिस प्रकार से सूखे हुए पेड़ होते हैं वैसे ही। पाठ का शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदे। राजस्थान माने हम कहाँ रहते हैं? हम जहाँ पर रहते हैं वो राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का यह एक स्थान है। वैसे ही ये है राजस्थान जहाँ लोग रहते हैं और वहाँ के लिए ये पाठ बताया गया है, वहाँ जो बातें होती हैं। रजत किसका पर्यायवाची है? चांदी का। और बूंदे माने पानी की बूंदे। तो राजस्थान की रजत बूंदे शीर्षक से तात्पर्य है राजस्थान में पानी चांदी के समान कीमती है। चांदी है माने धातु है जिसको ज़मीन से खोदकर निकाला जाता है, संशोधित किया जाता है, तब उपयोग कर पाते हैं। तो वैसे ही वहाँ पीने का पानी चांदी की बूंदों के समान है। इसके लेखक है अनुपम मिश्र जी। और इसका अगला 2-3 पेज तक आप पढ़िए। कुछ शब्द इसमें बड़े अलग हैं, आप उसको पहचान कर सर्च करके रखेंगे। और पाठ को पढ़ते समय जिसके पास भी अभी बुक नहीं, अब भी बुक लें और पाठ को पढ़ते समय जिस पेज नंबर को हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर
ध्यान देकर पढ़ेंगे।